हेलो फ्रेंड्स, इन्फो लैब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीआईएल पे, जानेंगे क्या इसका मीनिंग है, कब और किन केसेस में इसको फाइल किया जाता है। पीआईएल के बारे में मैं सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, पीआईएल की इन्फॉर्मेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इसमें अपने हित के साथ साथ कई हज़ारों लाखों लोगों के इंटरेस्ट को भी सेव कर सकते हैं। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पीआईएल का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हिंदी में इसको जनहित याचिका कहा जाता है। इसका मीनिंग देखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लिटिगेशन फाइल्ड इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन केसेस वेयर देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, environment pollution, serious crime against women, corruption, constructional hazards, etc. Any matter where the interest of public at large is affected can be redressed by filing a public interest litigation in Honorable Supreme Court or High Court. हिंदी में मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल की जाती है लोगों के हित में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ये कब फाइल होती है? जब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को बचाने के हेतु या फिर पर्यावरण से जुड़े मामले या आतंकी गतिविधियों के कारण या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ या करप्शन से जुड़े मामले या सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स या इसी टाइप का कोई अन्य मैटर वेयर पब्लिक एट लार्ज इज गेटिंग अफेक्टेड। सो ऐसे इश्यूज में आप न्यायालय में अपनी पीआईएल फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पीआईएल किस लॉ के अंडर फाइल होती है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर देयर रिस्पेक्टिव रिट जुरिस्डिक्शंस। सो यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि ये आर्टिकल 32 और 226 में फाइल की जाती है। जनहित याचिका PIL cannot be filed in district court. It can only be filed in Supreme Court or High Court. And the people who are filing the public interest litigation, it will be better course of action for them if they first move to the High Court. अगर High Court से relief नहीं मिलता है then you can move to Supreme Court. PIL आप उस केस में भी फाइल कर सकते हैं जहां लाखों हजारों लोगों का या बहुत सारे लोगों का एक कॉमन ग्रीवियंस है। सो फॉर रिड्रेसल ऑफ दैट कॉमन ग्रीवियंस यू कैन फाइल अ पीआईएल इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जनहित याचिका पीआईएल कोई भी पर्सन, कोई भी एनजीओ, कोई भी एसोसिएशन फाइल कर सकती है उन सब के बिहाफ पे हु कांट अफोर्ड टू फाइल अ पीआईएल, हु डोंट हैव द मीन्स, एंड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ मेनी और नंबर ऑफ पर्सन्स, एनी पर्सन कैन फाइल अ पीआईएल। जनहित याचिका मेरे दोस्तों पीड़ितों के पक्ष में किसी के भी द्वारा फाइल की जा सकती है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो कई सारे डिपार्टमेंट हैं फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। इसमें जो सबसे कॉमन है वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। और जब इन सब को लेके पीआईएल फाइल होती है तभी इन डिपार्टमेंट्स की नींद खुलती है कोर्ट के आदेश के बाद। आफ्टर दैट ओनली दे स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ in relation to people who are getting affected at large. PIL can be filed against state government, central government, municipal authorities, etc. but not against a private party. फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सबसे पहली PIL कौन सी थी और किस ईयर में फाइल हुई थी? आइए जानते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडिया की जो फर्स्ट PIL थी वो 1976 में फाइल हुई थी जिसका नाम था मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई, फैजल भाई एंड अदर्स। इस पीआईएल के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले और इसकी नींव रखने वाले जजेस का नाम था ऑनरेबल जस्टिस PN भगवती एंड ऑनरेबल जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। फ्रेंड्स, पीआईएल फाइल करने का सही तरीका ये है कि यू फाइल इट थ्रू एन एडवोकेट सो दैट योर पिटीशन कैन बी ड्राफ्टेड प्रॉपरली एंड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में बी अटैच विद योर petition so that your case becomes strong. इसको आप डायरेक्ट लेटर की फॉर्म में खुद भी फाइल कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि यू फाइल इट थ्रू एन एडवोकेट सो दैट इट कैन बी ड्राफ्टेड प्रॉपरली एंड प्रेजेंटेड इन अ बेटर वे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि न्यूज़पेपर्स के थ्रू या मीडिया के थ्रू अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को न्यूज़ मिलती है
कि कोई सीरियस इशू है तो कोर्ट कैन सो मोटो टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट केस और फिर उसके अंदर कार्रवाई चलेगी। फ्रेंड्स, पीआईएल को लेके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है किन केसेस में पीआईएल फाइल हो सकती है और किन केसेस में पीआईएल फाइल नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताता हूं किन केसेस में पीआईएल फाइल हो सकती है। पीआईएल कैन बी फाइल इन केसेस like if police refuse to register the case, torture or harassment by police and death in custody, non-payment of minimum wages to workers, petition related to environment pollution, serious crimes against women, corruption, drugs, food adulteration and other matters of public importance। अब हम ये देखते हैं कि किन केसेस में PIL फाइल नहीं हो सकती। लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स, सर्विस मैटर्स and those relating to pension gratuity, admission to medical and other educational institution, petition for early hearing of cases pending in high court and subordinate courts, petition concerning maintenance of wife, children and parents। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है पीआईएल को लेके कि किन केसेस में पीआईएल फाइल हो सकती है, किन केसेस में फाइल नहीं हो सकती, इसको आप लेंथ में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। मे भी हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पीआईएल जो होती है एक बार फाइल होने के बाद कितने टाइम लगता है इसमें और डिसीजन कोर्ट का कब आता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं क्लियरली कि कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है केस डिसाइड होने का। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर का केस है तो कोर्ट उस केस में डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग कंडक्ट करता है और डिसीजन भी जल्दी आ जाता है। बट मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अभी जैसे कि करंट सिनेरियो में हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी केसेस पेंडिंग है और इसमें जब भी कोई पीआईएल भी आजकल काफ़ी ज़्यादा फाइल हो रही हैं तो इसमें डिस्पोजल होने में, फाइनल डिसीजन होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पीआईएल। आई होप आपको पीआईएल का मतलब समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कब और किन केसेस में इसको फाइल करते हैं और कौन इसको फाइल कर सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करें, इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना व्यू भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फोलैब।